हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इस चैप्टर में आपको मेनली दो बात क्लियर होना चाहिए। पहला आपका हो गया उन्नयन कोण, दूसरा आपका हो गया अवनमन कोण। उन्नयन कोण जब व्यक्ति नीचे होगा और जो देख रहा है वो उससे ऊंचे हाइट पे होगा तो होगा उन्नयन कोण। अवनमन कोण मतलब जब व्यक्ति ऊपर होगा और देख रहा होगा नीचे। मान लीजिए आप नीचे खड़े हैं और आप किसी पतंग को देख रहे हैं तो उस समय बनेगा आपका उन्नयन कोण। और अवनमन कोण क्या होता है? मान लीजिए आप छत पे खड़े हैं और नीचे कोई बाइक जा रहा है, आप उसको देख रहे हैं तो वो होगा अवनमन कोण। तो चलिए देखते हैं फिगर के साथ। जैसे आप अब यहां पे हो और देख आप यहां पे रहे हो तो क्या करना है? इसको एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो तो जो आपका ये वाला कोण बना, ये वाला कोण बना आपका है उन्नयन कोण। मतलब आप यहाँ पे थे ऑब्जर्वर और देख आप यहाँ पे रहे हो पॉइंट पी पे, तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचना है और यहाँ से आपको मिला देना है ये वाली लाइन। और इस वाली लाइन के बीच में जो कोण है वो आपका है उन्नयन कोण। और फिर इसको मिला दो। जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ये चैप्टर उसी में लगेगा, उस ट्रायंगल में जहाँ पे समकोण डिग्री का कोण बने। और पेपर में इंपॉर्टेंट के लिए तुम्हें tan थीटा का मान पता होना चाहिए। tan क्या होता है? जैसे tan 0 क्या होता है? tan 0 0 और tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 और tan 90 नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि अवनमन कोण क्या होता है। जैसे ये रहा, वहां पे लड़की खड़ी है छत पे और नीचे मान लो कोई बाइक जा रहा है, उसको देख रहे हैं। तो वो जो ऊपर से जो देख रहा है तो ये क्या हो गया? अवनमन कोण। ये रहा छत पे मान लो खड़े हैं, यहां से हम देख रहे हैं किसी कार को, तो यहां पे एक सीधी लाइन खींचना है आपको और इसको मिला देना है। इसमें जो कोण बना है ये आपका क्या है? अवनमन कोण। ठीक है, और इसको भी अपने स्ट्रेट मिला दो और यहां पे कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री का। और क्वेश्चन करते समय हम इस थीटा को यहां पे ले आएंगे और पता ही है आपको ये और ये बराबर होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण। चलिए अब चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। ऐसे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9th, देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहले आप क्वेश्चन को तोड़ो। एक मीनार है, मीनार के जो पाद बिंदु मतलब बेस से
हम भवन का शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, और मीनार की ऊंचाई दे दी 50 मीटर और भवन की ऊंचाई पूछ लिया है। तो पहले तो क्वेश्चन को तोड़ा जाए। क्या है, एक मीनार है और एक भवन है, तो बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एक आपका पहले तो जमीन बनाओ। एक आपका क्या है, मीनार है। मीनार ज़्यादा ऊंचा होता है। और एक आपका भवन है। फिर क्या बोला है कि मीनार के पाद बिंदु, मीनार अपना नाम दे देते हैं, जो ए बी है वो मीनार है, और जो सी डी है वो अपना भवन है। फिर क्या बोला है क्वेश्चन में, मीनार के पाद बिंदु मतलब बी से शिखर का, भवन के शिखर का, भवन का शिखर क्या है ये, का उन्नयन कोण, तो हमें इसको मिला देना। यहां से हम ये देख रहे हैं कितना डिग्री है 30 डिग्री है, ये हमें दे दिया 30 डिग्री। आगे क्या दिया हुआ है, भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु मतलब ये, मीनार का शिखर का अवनमन उन्नयन कोण 60 है, मतलब यहां से हम वहां देख रहे हैं, तो इसको मिला दो। ये कितना दे दिया हमें 60 डिग्री। और हमें क्या दे दिया है, मीनार की ऊंचाई है 50 मीटर, मतलब ये दे दिया है 50। और हमसे क्या पूछा है, भवन की ऊंचाई, भवन मतलब सीडी, हमसे सीडी पूछ लिया। तो क्वेश्चन तो पूरा सॉल्व, मतलब पेपर पे आ गया। अब देखते हैं कैसे हल करना है। तो यहां पे हमें दो त्रिभुज दिख रहे हैं। एक तो ट्रायंगल है ए बी डी, और दूसरा ट्रायंगल है आपका सी बी डी। दो ट्रायंगल है। तो पहले जाओगे उस ट्रायंगल में जिसमें हमें एक वैल्यू पता हो, परपेंडिकुलर और बेस, इन दोनों में से यदि एक वैल्यू पता होगा तो पहले जाएंगे उस ट्रायंगल में। तो यहां देखें ए बी सी में, ए बी डी में, ए बी डी में हमें ए बी पता है, तो यहां से हम बी डी को ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, तो ये थीटा है, तो इसके लिए हो गया P और ये हो गया B। तो tan 60 बराबर 60 के सामने AB है, AB बाई में BD। tan 60 कितना होता है √3, और AB में पता है 50 और BD निकालना है BD। अब ये उधर जाएगा और ये इधर आएगा, मतलब BD बराबर कितना हो जाएगा 50/√3। नीचे रूट हो गया तो इसका क्या करेंगे, हम रैशनलाइजेशन करेंगे। 50√3, तो √3 को ऊपर भी गुना करो और नीचे भी गुना करो, तो कितना हो गया ये 50√3/3 मीटर। क्वेश्चन में कहीं भी बीच में हमें पॉइंट में नहीं जाना चाहिए, कहीं भी पॉइंट में जाओ एंड में। हमें निकालना क्या था CD।
अब जाएंगे दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल सी बी डी। तो ये रहा 30, तो इसके सामने तुम्हें सी डी दे दिया और बी डी, तो लगाएंगे tan 30 का फॉर्मूला। tan 30 क्या होता है, सी डी अपॉन में बी डी। ये 1/√3, सी डी नहीं पता, बी डी पता है, 50√3 अपॉन में 3। ये पूरा डिवाइड में है, तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में। तो सी डी बराबर 50√3/3 गया किसके पास, ये 1/√3 के पास। तो इससे कट गया, तो हमारा आ गया 50/3। अब पॉइंट में जा सकते हैं, 16×3 = 48 बचा 2, 2/3। तो ये हमारा आंसर हो गया। इन सब क्वेश्चन में अगर आपका फिगर सही बन रहा है और आपकी 10 की वैल्यू याद हो, tan 30 कितना होता है, 45 कितना होता है, 60 कितना होता है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। 12वां क्या है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, एक भवन है और एक केबल टावर है। पहले क्वेश्चन को तोड़ दो, एक भवन है और एक क्या है, एक केबल टावर है। और भवन के शिखर से हम कहां देख रहे हैं, टावर का शिखर देख रहे हैं। कितना कोण बना रहा है, 60 डिग्री। और भवन के शिखर से ही हम टावर का देख रहे हैं बेस, पाद बिंदु, वो कितना बना रहा है, 45 डिग्री का कोण। हमें क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई। तो क्वेश्चन तो आसान है, क्या समझ में आया, दो चीज है, एक तो हमारा भवन है और एक है केबल टावर। और हम खड़े हैं भवन के शिखर पे, वहां से केबल टावर का टॉप भी देख रहे हैं और बॉटम भी देख रहे हैं। टॉप में बन रहा है कितना डिग्री का कोण, 60, और बॉटम में कितना बन रहा है, 45। चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्या था, एक आपका यहां पे देखते हैं, एक आपका भवन था और एक था केबल टावर। ड्राइंग में थोड़ा गड़बड़ी है, चलिए दोबारा देखते हैं। सबसे पहले तो बेस बनाओ, इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं होगा ऐसे। पहले आपका हो गया ये, पहले आपका ये हो गया भवन, फिर आपका हो गया केबल टावर, ठीक है। अब दोनों के बेस को मिलाओ, ये अपना मिल गया, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं मिला। सबसे पहले बेस बनाओ, फिर यह बन गया आपका भवन, और ये बन गया आपका केबल टावर, ठीक है। और हम यहां से इसका टॉप भी देख रहे थे और यहीं से इसका
टॉप और बॉटम दोनों देख रहे थे, बॉटम भी मिला दो, तो ये आपका कुछ फिगर बनता है ऐसे। आसान है। ये क्या है आपका, ये आपका हो गया, जो नाम पहले दे देते, नामकरण करना जरूरी है। ए बी आपका हो गया भवन, और सी डी आपका हो गया केबल टावर। हम खड़े हैं ए पे, ए से देख रहे हैं सी को, और ए ही से देख रहे हैं डी को। तो देख ए से रहे ना, तो ए से हमें क्या खींचना है, एक स्ट्रेट लाइन खींचना है। फिगर जिसका गलत हो गया तो क्वेश्चन भूल जाओ, मेन तो फिगर है। तो अब कितना कोण बन रहा था देखा जाए, उन्नयन कोण 60 था, मतलब भवन के शिखर से टावर का शिखर 60, और जो भवन के शिखर से टावर का पाथ है 45। तो आ जाए देखें, एक आपको दिया हुआ है ये 60 डिग्री, क्योंकि यहां से हम वो देख रहे हैं, और ये आपको दिया हुआ है 45 डिग्री। निकालना क्या है क्वेश्चन में, भवन है 7 मीटर का, टावर की ऊंचाई निकालनी है। मतलब ए बी दे दिया हमें 7 मीटर, भवन तो ये है, और सी डी निकालना है। तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, समोसे खाने के बराबर। ये आपको दिया 7 मीटर, और ये निकालना है आपको। तो देखा जाए, यहां एक पॉइंट को नाम दे दी जाए ई। अगर ये 7 है तो ये भी कितना होगा, 7। तो हमारा काम है ये निकालना सी, लेकिन जो निकालना हमें क्या है, सी डी। सी डी क्या होगा, सी ई जमा में ई डी। सी तो आपका एच है, और ई डी 7 है। तो बस हमारा एच का हम निकालना है। अगर मान लिया जाए बी डी एक्स है, बी डी एक्स है, तो ये एक्स होगा, तो ये भी क्या होगा, एक्स, की दोनों समांतर है तो बराबर होगा। तो ए भी कितना होगा, एक्स। अगर हमारा एक्स का मान निकल गया, अगर ये निकल गया तो ये तो निकल ही जाएगा। तो अगर वगर छोड़ो, देखते हैं। अब सबसे पहले जाओ इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी, ये 45 है, तो ये भी कितना होगा, 45। एकांतर कोण देंगे tan 45 बराबर में, क्योंकि सामने ये है ना परपेंडिकुलर, एच हो गया ये, मतलब ए बी, कोण के सामने वाला ऊपर लो, और कोण जिस पे बना है उसको नीचे लो, बाएं में बी डी। tan 45 1, ए बी है 7, और बी डी एक्स, तो उसको उधर भेजो, तो एक्स कितना हो गया अपना 7। एक्स निकल गया, मतलब आपका ए भी तुम्हारा कितना हो गया, 7 मीटर। अब जाओगे ऊपर वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए ई सी, यहां पे क्या दिख रहा है हमें, 60। सामने क्या है इसके, सी ई है, नीचे क्या है इसके, ए। तो क्या लेंगे, सी ई बटे में ए। सब क्वेश्चन में 10 लगाना होता है अधिकतर में, 10 60 क्या होगा, सी ई बटे में ए। तो 10 60 कितना होता है, √3। सी नहीं पता, लेकिन ए ही पता है कितना, 7। इसको उधर भेज दो, तो सी कितना हो गया, 7√3 मीटर। और हमारा काम क्या निकालना था, सी डी। सी डी क्या है, ए जमा में ई डी, जो कि ई डी 7 है, तो दोनों को जोड़ देते हैं। हमारा काम है सी डी निकालना। सी डी क्या था अपना, एच जमा में, मतलब 7√3 जमा में 7। तो यहाँ से 7 कॉमन ले लो, तो कितना आ गया, √3 जमा में 1,
मीटर। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस फिगर बनाओ, नंबर पाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। पहले क्वेश्चन को ध्यान देखा जाए। समुंदर तल से, क्या है, समुंदर है, एक लाइट हाउस है, कितना ऊंचा, 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है, और 2 जहाज है। हम लाइट हाउस के ऊपर खड़े हैं। भाई लाइट हाउस क्यों बना होता है, जहाज को देखने के लिए, तो हम खड़े कहाँ पे होंगे, लाइट हाउस के ऊपर। और 2 जहाज है, उसका अवनमन कोण कितना है, एक का 30 है और एक का 45 है। और जो एक जहाज है दूसरी जहाज के पीछे है, मतलब रेस लगा रहा है। और हमें क्या निकालना है, जहाज के बीच की दूरी। तो क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा है नहीं, क्या है, एक लाइट हाउस है, 2 जहाज है जो रेस लगा रहा है, एक के पीछे एक है। हम हैं लाइट हाउस के ऊपर, एक पे कोण बन रहा है 30 डिग्री और एक पे बन रहा है 45, और हमें जहाज की बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ज़्यादा कुछ जानवान नहीं है क्वेश्चन में, बस पेन चलाओ और नंबर ले जाओ। क्वेश्चन नंबर 13। तो देखा जाए, सबसे पहले आप क्या बनाओगे, बेस बनाओगे। सबसे पहले बेस बनाओ, ये हो गया। उसके बाद एक क्या था, लाइट हाउस था, ये आपका हो गया लाइट हाउस, ठीक है। फिर 2 जहाज था जो आपस में क्या लगा रहा था, रेस लगा रहा था। एक जहाज मान लेते हैं, पहले थोड़ा नामकरण कर लिया जाए। ए बी हमारा लाइट हाउस है, 2 जहाज रेस लगा रहा था, एक रह गया पीछे, कछुआ है, एक खरगोश है, आगे निकल गया। एक को सी मान लो और एक को ई मान लो। और लाइट हाउस के हम कहाँ पे खड़े हैं, ऊपर पे खड़े हैं। और एक बार हम सी को देख रहे हैं और एक बार हम ई को देख रहे हैं। तो एक बार हम यहां से देख रहे हैं, ऐसे कर देख रहे हैं, और एक बार हम यहां से यहां देख रहे हैं, ठीक है। और जहां से देख रहे हैं वहां पे एक स्ट्रेट लाइन खींचना जरूरी है। एक बार कौन बन रहा था, कितना, एक बार बन रहा था 30 और एक बार 45। तो देख लो भाई, 2 ट्रायंगल है, एक ये कम वाला होगा 30 और ज्यादा वाला कितना होगा, 45। तो एकांतर ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 होगा। और ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45। और लाइट हाउस की ऊंचाई दी हुई थी हमें, ये है 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। तो लाइट हाउस है अपना कितना, 75 मीटर। और दूरी निकालनी है हमें, ये वाली चीज। तो 2 ट्रायंगल हैं, पहले जाओगे आप छोटे वाले ट्रायंगल में, पहले छोटा फिर बड़ा। तो पहले जाओगे इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी में कौन सा कोण है, 45। तो आपका tan 45 लेंगे हम। tan 45 क्या होगा, ए बी बटे में बी सी। tan 45 कितना होता है, 75। नहीं, tan 45 आपका 1 होता है, ये गलत हो गया।
बी सी, ये आपका एक होता है। ए बी 75 है, बी सी नहीं पता, तो उधर जाएगा, मतलब बी सी का मान कितना आ गया, बी सी का मान आ गया अपना 75 मीटर। अब जाएंगे बड़े वाले में, इन ट्रायंगल ए बी ई कितना होता है, tan 30, और tan 30 बराबर क्या होगा, ए बी बटे में बी ई। तो tan 30 कितना होता है हमारा, √3 बराबर ए बी 75 दिया हुआ है, और बी ई मतलब ये पूरा क्या है, बी सी जमा में सी ई, बी सी जमा में सी ई। बी सी कितना दे दिया हमें, 75, पुट कर दो यहाँ पे, √3 बराबर 75 जमा में 75 बटे 75 जमा में सी ई। अब ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, गड़बड़ कर दिया है हमने। tan 30 कितना होता है, 1 बटे √3, तो यहाँ 1 बटे में लेना था, तो ये जाएगा उस पर 75 जमा में सी ई, और √3 वहाँ जाएगा तो हो जाएगा 75 √3। ये गया इधर उड़ के, और ये गया इधर उड़ के, और सी ई 75 √3। अब प्लस क्या आ गया, माइनस में, 75 दोनों में है, 75 कॉमन ले लो, कितना आ गया, √3 - 1 मीटर। तो हमारा आंसर है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है tan की वैल्यू पे और फिगर पे। जिसका फिगर सही होगा और थोड़ी बहुत बेसिक आती होगी तो आराम से क्वेश्चन उठा लेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक आपका हो गया 14वां और एक है आपका 15वां। तो पहले 14वें की बारी देखते हैं क्या है। एक आपको एक 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है जो एक गुब्बारा उड़ रहा है 88.2 मीटर ऊंचे, और जो गुब्बारा लड़की देख रही है गुब्बारे को, पहले कौन बन रहा है 30, और कुछ देर बाद कितना बन गया, नहीं पहले 60 बन रहा था और कुछ देर बाद 30 बन गया। और हमें निकालना है कि गुब्बारा कितना चले, हुआ फिगर दिया हुआ है कि पहले गुब्बारा यहाँ पे था और बाद में गुब्बारा यहाँ पे आ गया। तो देखते हैं, समझ में तो आ ही गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14, एक लड़की है, लड़की मान लो ए बी है, वो और एक ज़मीन बना दो। लड़की थी 1.2 मीटर ऊंची, और जो गुब्बारा उड़ रहा है, पहले गुब्बारा यहाँ पे था और बाद में गुब्बारा यहाँ पे है। अरे यार, ड्राइंग ना मेरी अच्छी है, बहुत अच्छी। ड्राइंग से काम चला लेना, बाकी तो क्वेश्चन हो ही जाएगा। इसको यहाँ मिला देते हैं। अरे भाई साहब, बन जा रे भाई। चलो दोबारा फिगर बनाते हैं, ये अच्छा नहीं है, इसको डिलीट मारते हैं। एक नया ही पेज ले लेते हैं, छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 14, पहले क्या बनाना है, ज़मीन। ये बन गई ज़मीन।
फिर उसके बाद क्या है, एक लड़की है। क्या है इसको, फिर क्या है, फिर यहाँ ले लिया भाई साहब। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कैसे सॉल्व होगा। ये बनाओ ज़मीन, ठीक है। यहाँ पे एक लड़की है, लड़की का नाम दे दो कुछ ए बी। पहला गुब्बारा यहाँ पे था, बाद में गुब्बारा यहाँ पे हो गया, तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचो। पहले ये स्ट्रेट लाइन खींचो, फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचो। वो फिगर ही नहीं बन रहा यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। पहले एक ज़मीन बनाओ, लड़की यहाँ पे है, लड़की यहाँ पे है, पहले गुब्बारा यहाँ पे था, बाद में गुब्बारा यहाँ चला गया, तो इसको मिला दो और इसको भी मिला दो, ठीक है। और लड़की की ऊंचाई कितनी थी, 1.2 मीटर। तो ये लड़की ए बी है, गुब्बारा पहले सी है और फिर डी पे है। देख यहाँ से रही है तो इसको स्ट्रेट लाइन खींचो। गुब्बारा उड़ कितने ऊंचाई पे रहा था, गुब्बारा कितने पे उड़ रहा था देखा जाए, 88.2 मीटर ऊंचा गुब्बारा उड़ रहा था। तो ये आपका दिया हुआ है 88.2, तो 1.2 को घटाया तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 87। और पहले था कितना, पहले था 60 डिग्री का और फिर था 30 का। जितना किसी चीज़ को पास से देखेंगे तो गर्दन उतनी ऊंची उठानी पड़ेगी। तो वही वाली बात है, पास से देख रहे हैं तो कौन कितना बन रहा है, 60 का, और दूर चला गया तो कौन कितना बन रहा है, 30 का। निकालना क्या है हमें, हमें निकालना है कि दूरी कितनी तय की, मतलब गुब्बारा भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है। तो कुछ नाम दे दो, इसको ई नाम दे दो और इसको एफ नाम दे दो। तो हमें निकालना है ई एफ, निकालना है हमें ई एफ को फाइंड करना है। तो ई एफ निकालने के लिए पहले जाएंगे हम किस में, पहले जाएंगे अपना छोटे वाले त्रिभुज में। घर में पहले एक ईंटा लगाते हैं फिर घर बनता है, उसी तरह पहले कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले छोटा सॉल्व करो और फिर बड़े में जाओ। तो पहले जाओ किस में आप, ए सी ई में। तो ए सी ई में कितना है, ये 60 है, तो 10 60 बराबर, उसके सामने क्या है सी ई और नीचे क्या है ए ई। 10 60 कितना होता है, √3। सी कितना दिया हुआ है 87, माइनस कर दिया उसको बस, और ये नहीं पता ये उधर जाएगा। तो ए ई बराबर कितना हो गया 87 बाय में √3। अब नीचे √3 आ गया भाई, कभी भी क्वेश्चन में नीचे रूट नहीं छोड़ना। तो क्या करेंगे इसका रैशनलाइजेशन, √3 को ऊपर भी गुना कर दो और √3 को नीचे भी गुना कर दो। तो 87 √3 और √3 कितना होगा 3, डिवाइड करेंगे तो 29 आएगा।
तो 29√3 निकल गया हमारा क्या, AE। अब जाएंगे बड़े वाले त्रिभुज में, इस वाले में ADF में, इन ट्रायंगल ADF। तो tan 30 बराबर, तो DF बटे में AF। tan 30 कितना होता है, 1/√3। DF दिया 87 और AF कितना है, AF मतलब है पूरा, क्या है वो, ये जमा में ये, AE जमा में EC, AE जमा में मतलब EF। इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, तो बस अब पेन चलाओ और नंबर पाओ। AE जमा में EC EF 87√3 और A कितना दिया आपको, 29√3। तो यहां रख दो, बस रखने की देरी है। अब EF 87√3 और प्लस क्या हो गया जाके, माइनस। तो 87√3 माइनस 29√3, तो माइनस करेंगे, 17 में से 9 गया 8, 7 में से 2 गया 5, 53√3 मीटर। तो बस आसान है क्वेश्चन, आपका फिगर बन गया। उसके बाद पेन चलाओ, नंबर पाओ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वें की ओर बढ़ते हैं। 15वां क्या बोला है, देखें। एक सीधा राजमार्ग है, राजमार्ग है, वो कहाँ पे जा रहे हैं, मीनार तक जा रहे हैं। और मीनार पे शिखर पर खड़ा है एक आदमी, मीनार का शिखर है, आदमी खड़ा है। जो कार आ रही है, एक कार 30 डिग्री का अवनमन कोण बना रही है। मतलब आदमी जो है वो कार को देख रहा है, आदमी चौकीदार है छत पे, वो कार को देख रहा है। बाद में जो कार है वो एक समान चाल से चल रही है और 6 सेकंड बाद अवनमन कोण कितना हो गया आपका, 60 डिग्री का। मतलब पास में आ गया, आदमी को ज़्यादा झुकना पड़ा देखने के लिए। तो हमें क्या निकालना है कि जब यहाँ से वो मीनार तक पहुँचने के लिए कितना समय लेगा। तो क्वेश्चन को तोड़ने से क्या समझ में आया कि एक राजमार्ग है जो मीनार तक जा रहा है। मीनार पे खड़ा है एक आदमी, आदमी देख रहा है किसी कार को ऊपर से। पहले कोण बन रहा है 30 डिग्री का, और जो कार जो है जा रही मीनार की ओर, 6 सेकंड बाद कोण कितना बना, 60 डिग्री का। हमें यह बताना है कि उस बिंदु से, मतलब उस बिंदु से मीनार तक पहुंचने का समय। तो आसान है, बस क्वेश्चन थोड़ा बहुत तोड़ देते हैं। चलिए क्वेश्चन को तोड़ते हैं। पहले तो जमीन बनाओ, बिना जमीन के मीनार कहां से होगा। ये मीनार हो गया। पहले यहां पे कोई आदमी था, मतलब कार था, बाद में यहां पे हो गया। आदमी कहाँ है, यहाँ पे होता नहीं छत पे बॉडीगार्ड, वो खड़ा है, वो देख रहा है। पहले इसको देख रहा है, फिर इसको देख रहा है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसको मिला दो। और इसको भी मिला दो। डायग्राम में काम चला लेना, पेपर में तुम स्केल से बनाना। तो नामकरण कर दो। ए बी आपका हो गया है एक मीनार। पहले कार सी पे था, बाद में कार डी पे। और हमें कुछ दिया हुआ था, पहले कौन बन रहा है 30, बाद में 60। और निकालना है कितना समय लेना है। और कुछ तो नहीं दिया हुआ है, और 6 सेकंड लग रहा है उसको पहुंचने में। ये मिलाते हैं। पहले कौन कितना बन रहा है 30, बाद में कौन कितना बन रहा है
60। ये 30 है तो ये भी 30 होगा, एकांतर कोण। ये 60 है तो ये भी होगा 60। और हमें ये दिया हुआ है कि C से D तक का जो टाइम है वो 6 सेकंड है, और जो D से B तक का टाइम हमसे पूछ लिया है। तो इसमें सबसे पहले जो CD है और BD है, ये आपकी है दूरी, और दिया आपको क्या है, समय। तो ये मत कर देना कि ये इसको लिख देना 6, तो गड़बड़ हो गया सब। तो समय किसका है, ये कार का। तो हम मानेंगे कार की चाल, माना स्पीड ऑफ कार को मान लेते हैं v मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये सेकंड में है तो ये भी किस में होना चाहिए, सेकंड में। तो पता है हमें चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो अभी ले रहे हैं हम किसके लिए, C से D के लिए। तो स्पीड अपना v है, दूरी कितना है अपना CD, और समय कितना ले रहा है 6, तो 6 ले रहा है। तो CD कितना आ गया अपना 6v, ये अपना आ गया 6v। अब निकालते हैं जब D से पहुंच रहा है वो B की ओर, तो स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। टाइम हमने क्या माना है इसके लिए, t। तो BD कितना हो गया vt। यहाँ पे कितना अपना ये नहीं है vt, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, दो ट्रायंगल है, एक ये वाला एक पूरा बड़ा वाला। पहले जाएंगे कौन सा ट्रायंगल में, छोटे ट्रायंगल में, और फिर जाएंगे किसमें, बड़े ट्रायंगल में। तो पहले जाते हैं इन ट्रायंगल ABD। तो यहाँ पे 60 है तो लेंगे वही 10 60। इसके सामने क्या है, सामने वाला ऊपर, ये नीचे, AB बटे में BD, AB बटे में BD। 10 60 होता है √3। AB नहीं पता, BD पता है VT। तो कुछ नहीं, अब पेन चलाओ, नंबर पाओ है, इसको उधर भेज दो, ये गया उड़ के वहाँ पे। तो AB कितना हो गया √3 VT, इतना ठीक है। अब जाएंगे बड़े वाले ट्रायंगल में ABC में, यहाँ कर लेते हैं इन ट्रायंगल ABC। कितना है यहाँ पे 30 के सामने कितना है AB, नीचे कितना है BC। तो लेंगे वही 10 30 बराबर में AB बटे में BC। 10 30 कितना होता है 1 बटे √3, और AB निकल गया अपना √3 VT। और BC क्या है, BD जमा में DC, BD जमा में DC। भाई इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेज दो। तो BD जमा में DC बराबर 3VT, √3 3 हो गया, ये इधर गुना कर दिया मैंने। BD कितना दिया हुआ है VT, ये रहा ना, और DC कितना है 6V, पुट कर दो। VT जमा में 6V बराबर में 3VT। अब बस थोड़ा सा कैलकुलेशन बचा है, यहाँ से अपना ये रहा VT, ये रहा VT उधर भेज दो। 6V बराबर में 3VT माइनस में VT, तो कितना हो गया 2VT। तो V से V कट गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो T का मान कितना आ गया
3 सेकेंड। तो इतना आसान क्वेश्चन है, बस फिगर बनाओ, नंबर पाओ। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस चैप्टर में बस ये 5 क्वेश्चन आप कर लोगे तो इन 5 में से मोस्टली चांस है पेपर में एक क्वेश्चन तो आएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। और नहीं आया तो जस्ट घुसा दूंगा।